सर, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जिस तरह से आईएएस अधिकारी नीलेश रामचंद्र देवड़े की चार्टर्ड विमान यात्रा को लेकर विवाद खड़ा हुआ। विपक्ष ने आरोप लगाया कि अधिकारी ने परिवार के साथ सरकारी विमान का इस्तेमाल किया, जो नियम के खिलाफ हो सकता है। अशोक चौधरी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि ये जातिगत द्वेष से प्रेरित हमला है और उन्होंने ये भी कहा कि आरक्षण और दलित पिछड़ा राजनीति को लेकर जिस तरह से उन्होंने कहा है, इसके बाद से कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल पर भी एक तरह से सवाल उठा है। उसके अलावा इसे जातिगत राजनीति से जोड़ना, क्या इसे गलत दिशा में नहीं ले जा रहा है? मैत्री, इसके कानून क्या है, इसका मेरिट क्या है, इस पे मैं बहुत जाना नहीं चाहता हूँ। जाना इसलिए नहीं चाहता हूँ कि ये जान लीजिए ये तो टोटली गैर कानूनी है। कहने को वो कितना भी कह दें, लेकिन एक प्रोटोकॉल है जिसका पालन सबको करना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है, वो कहते हैं कि क्या हो गया अगर एक आईएएस ऑफिसर का परिवार वापस लौट आया चार्टर प्लेन से। वो इस तरह की बात करते हैं। आज एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है और आपको मालूम है कि जिनका नाम ले करके ये लोग चुनाव जीतते हैं वो हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर। ये कहते हैं कर्पूरी ठाकुर की नीतियों पर इनका विश्वास है, इनका भरोसा है। कर्पूरी ठाकुर जी कब के गुजर गए, बेहद ईमानदार थे, बहुत सहज थे और ईमानदार इस कदर से थे कि उनके घर पर जब कई बड़े नेता देश के गए तो एक पूर्व प्रधानमंत्री को सिर तक झुकाना पड़ा। वजह यह थी कि उनका जो चौखट था उसकी ऊंचाई बहुत कम थी। ये अगर आप किताबों में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। दूसरी बात यह कि जब ये दौरा होना था बड़े बड़े नेताओं के, तो ये जान लीजिए कि एक बार उसी जिले के डीएम और सर्किल ऑफिसर वहां घूम रहे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री का गांव था, बड़े नेताओं का आना था, मुख्यमंत्री का भी पहुंचना था, तो प्रोटोकॉल में ये सारे ऑफिसर्स पहुंच रहे थे। अब आप ये देखिए कि उनकी पत्नी, पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी बकरी चरा रही थी और जब सीओ ने परिचय दिया कि यही उनकी पत्नी है, जो कि कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री थे उस समय के, उनकी पत्नी बकरी चरा रही थी, तो आप समझिए कि यह बताता है कि किस ऊंचे आदर्शों पे कर्पूरी ठाकुर चलते थे और उनके मानने वाले कौन से आदर्श पे चल रहे हैं। वो खुद तो तमाम तरह की सुविधा लेते हैं, बताते अपने को दलित हैं, जबकि आप उनके पूरे परिवार में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दरअसल वो दलित हैं भी या नहीं है, क्योंकि उनका संबंध किस किस से। फिर मैं निजी तौर पे हमले करना नहीं चाहता, क्रिटिसाइज करना नहीं चाहता, ये मेरा कहते हैं कि कुछ एथिक्स होता है जर्नलिज्म का, उसका पालन करना चाहिए। सवाल ये उठता है कि आप निजी जिंदगी में बिल्कुल दलित नहीं हैं, ऐशो आराम आप ऐसे करते हैं जैसे लगता है कि ये सरकार किसी कैपिटलिस्ट की सरकार है। आपका ढंग, आपका रहने का तौर तरीका, आपका चलन ठीक उसी तरीके से है जिसमें यह पता चलता है कि आप डेमोक्रेसी में चुने हुए नेता नहीं हैं, आप एक राजतंत्र के वो प्रहरी हैं जिसमें हर सुख भोगने का अधिकार आपको प्राप्त है। और जब इस पे सवाल उठने लगता है तो आप कहते क्या हो कि भाई ये सवाल कौन उठा रहा है, तो ये सवाल अपर कास्ट उठा रहा है। क्या एक दलित और बैकवर्ड को चार्टर प्लेन पे घूमने का अधिकार नहीं है? अरे बिल्कुल है साहब, चार्टर प्लेन पे घूमिए ना, पर बताइए कि आप घूम रहे हैं, आप बताइए कि आप वो सब सुख ले रहे हैं जो राजा महाराजा लिया करते थे। आप क्यों नाटक करते हैं कि आप बहुत ईमानदार हैं? आप क्यों नाटक करते हैं कि आप तमाम तरह के नियमों का पालन करते हैं? बड़ा सवाल ये, आपको याद होगा मैत्री, आप भी किसी डिस्ट्रिक्ट में जाते होंगे, आप देखते होंगे कि एक आईएएस ऑफिसर को कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है, एक एथिक्स फॉलो करना पड़ता है। वो आपके दोस्त हो सकते हैं, कई सारे लोग हैं जो हमारे साथ पढ़े लिखे हैं, कई सारे लोग हैं जो हमारे जूनियर्स हैं, लेकिन वो पब्लिकली उस जगह में वैसे हमसे नहीं मिलते जहां पर वो डीएम होते हैं या जहां पर एक पद पर बने रहते हैं। उनका मिलने का तौर तरीका होता है, वो हर प्राइवेट कार में नहीं चल सकते, हर चार्टर प्लेन में नहीं चल सकते, वो चलते भी हैं तो उनकी अपनी गाड़ी होती है जिसके आधार पर चलते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोई आईएएस ऑफिसर चार्टर प्लेन पर चल सकता है क्या?
ये एक बड़ा सवाल है। और ये कौन सा चार्टर प्लेन है जिस पे ये चल रहे थे? क्यों, अगर आईएएस ऑफिसर चल भी रहा था तो क्या उनका पूरा परिवार उसका इस्तेमाल कर सकता है क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है। और कर रहा था तो किस आधार पर कर रहा था? ये फैसिलिटीज उसको क्यों मिली? कहा तो ये जाता है, हमने बहुत सारे लोगों को सुना है कि बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर थे, बड़े ऑनेस्ट लीडर थे, यहां तक कि कर्पूरी ठाकुर की बात मैं कर रहा हूं क्योंकि आज उनकी जयंती है। मैं उनकी बात कर रहा हूं, उनका परिवार सरकारी गाड़ियों में नहीं चलता था। तो ऐसे में सवाल उठता कि आप पब्लिक लाइफ में कुछ आपकी प्रतिबद्धता होगी या नहीं होगी, आपका कुछ नियम कायदा होगा या नहीं होगा। केवल ये डफली कब तक बजाते रहेंगे कि मैं दलित हूं, मैं बैकवर्ड हूं, और ये आप कहिए तो ठीक है, आप हैं, आपका सम्मान है, आप सबसे ऊपर हैं, कब कोई आपको अपमानित नहीं करेगा, पर चोला पहनिए दलित और बैकवर्ड का और लग्जरी एंजॉय करिए जैसे आप डेमोक्रेसी में नेता नहीं है, बल्कि आप क्या है, तो आप किसी लोकतंत्र में माफ करिएगा राजतंत्र के राजा। ये देश लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा? ये देश में लोकतंत्र में जो नुमाइंदे हैं उनके लिए कोई कायदा कानून है या नहीं है? या हर जगह उनको स्पेशल व्यवस्था चाहिए? और स्पेशल व्यवस्था चाहिए तो फिर किस कीमत पर चाहिए? उनकी अकाउंटेबिलिटी है या नहीं है? वो क्या फॉलो करेंगे ये तय होगा या नहीं तय होगा? अगर कोई किसी का प्लेन था तो वो इनको क्यों दे रहा था? ये भी एक सवाल उठता है। क्या एक आईएएस ऑफिसर को वो सुख और सुविधा लेने का अधिकार है जो डेप्यूटी सीएम का है? कहने को तो यही लोग कहते हैं कि प्रोटोकॉल में एक विधायक से नीचे चीफ सेक्रेटरी आता है। मैंने कई विधायकों के मुंह से सुना मैं, और आपको याद होगा हम लोग एक डॉक्टर संजीव का इंटरव्यू कर रहे थे बेगूसराय में, उस समय वो विधायक थे, इस बार वो चुनाव हार गए। उन्होंने हमारे स्टेज पे कहा कि भाई एक चीफ सेक्रेटरी का प्रोटोकॉल में एक विधायक से कम हैसियत होती है। तो एक आईएएस ऑफिसर क्या इस तरीके से प्लेन में चल सकता अपने परिवार को लेकर के? तो कौन सी बात को जस्टिफाई किस तरीके से कर रहा है? और अगर ऐसा है कि भाई एक बैकवर्ड और एक दलित जो केवल ये गुमराह करने वाली भाषा है, तो फिर एक लॉ में बना दीजिए ना कि बैकवर्ड और दलित चार्टर प्लेन से चलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बना ही दीजिए, फिर दिक्कत क्या है? सवाल यह है कि तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ करके परोसना, लोगों को भटकाना और साथ ही साथ लोकतंत्र की आड़ में इस तरह का बयान कहां तक जायज है, यह समझना बहुत जरूरी है। और इसीलिए कहा जाता है कि आजकल लोग कहते हैं ना नीतीश कुमार बीमार हो गए। यकीन मानिए मैं जिस नीतीश कुमार को जानता हूं, मैं भी बहुत सालों से नीतीश कुमार को जानता हूं, उनके क्रियाकलाप को जानता हूं। नीतीश कुमार अगर पुराने नीतीश कुमार होते तो वो कतई बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि लोकतंत्र में सिर्फ यही नहीं होता है कि आप कितने ईमानदार हैं, लोकतंत्र में आपको बहुत चीज जनता के सामने दिखाना भी पड़ता ताकि जनता में एक संवाद कायम हो सके, मैसेज जा सके कि लोकतंत्र के प्रहरी, लोकतंत्र में नुमाइंदे, लोकतंत्र में ऑफिसर्स किस तरह के व्यवहार और आचरण का पालन कर रहे हैं। ये समझना और समझाना, मैसेज देना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि कई सारे आपको एक से एक करप्ट ऑफिसर्स बाद में पता चले होंगे कि ये बड़े करप्ट ऑफिसर्स थे, लेकिन उनका भी जब आप कंडक्ट देखते होइएगा पब्लिक लाइफ में तो आपको दिखेगा कि वही सरकारी एम्बेसडर में चल रहे हैं, वही सरकारी गाड़ी में चल रहे हैं, क्योंकि ऐसा कायदा है, ऐसा प्रेसिडेंस है, उसका पालन करना पड़ता है। और जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं, जब आप सिविल सर्वेंट होते हैं, तो इन तमाम चीजों का पालन करना जरूरी होता है। और ये बातें लोग पूछ रहे हैं तो एक मंत्री इस तरह का बयान दे रहा है जो मुझे लगता है ये समझ से परे। चार्टर प्लेन का बैकवर्ड और दलित से क्या लेना देना? जरा आप ये बता दीजिए, कौन सवाल उठा रहा है? अगर ये जवाब ही देना है तो आप दे दीजिए कि भाई ऐसी बात थी, प्लेन ऐसे गया था और उससे लौट करके ये लोग आए, चलिए लोग मान लेंगे। पर इसमें दलित एंगल कहां से आ गया? इसमें बैकवर्ड एंगल कहां से आ गया? दरअसल ऑल टाइम पॉलिटिक्स करने का जो तौर तरीका हो चुका है उसमें आप हर चीज को जाति से जोड़ दीजिए। आप सुख सुविधा फायदा लग्जरी ऐसा उठाइए लाइफ में जैसे कोई राजा महाराजा जीते हों और उसी तरह का पालन करते हो, लेकिन जब बात करने आइए तो कहिए मैं तो दलित हूं।
मैं तो बैकवर्ड हूं, मैं तो बेचारा हूं, मैं तो शोषित हूं, मैं तो पीड़ित हूं, मैं तो वंचित हूं। लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि इतने लाख लोगों को आपको इतने रुपए देने पड़ रहे हैं, किस लिए? तो तुम एक धंधा कर लो, तुम एक बिजनेस शुरू कर दो। आप इतने गरीबों को 10,000 क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि बिहार में इतने गरीब लोग हैं तब तो बांट रहे हैं ना। करोड़ों लोगों को खाना के लिए आप राशन क्यों बांट रहे हैं महीने में? क्योंकि इतनी गरीबी है तब ना। तो भाई जब जहां पर इतने गरीब लोग रहते हो, जहां पे इतनी गरीब महिलाएं रहती हो, जहां पे पर कैपिटा इनकम इतना कम हो, जहां पर स्टेट इतना पिछड़ा हुआ हो, वहां पर अगर इस नाम पर लोग प्राइवेट प्लेन चढ़े तो ये हास्यास्पद नहीं है तो और क्या है? ये मुझे लगता है इट इज अ मोकरी ऑफ डेमोक्रेसी। ये लोकतंत्र का मजाक है। ये जो भी करता हो, जिस भी आड़ में करता हो, चाहे कोई धर्म के नाम पे करता हो, चाहे कोई आस्था के नाम पे करता हो, चाहे कोई जाति के नाम पे करता हो, चाहे कोई संप्रदाय के नाम पे करता हो, चाहे कोई मिसयूज ऑफ पावर करता हो, चाहे अपने पोजीशन की वजह से करता हो, वो सब गलत है। उसको जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता। मैं हैरान इसलिए हूं कि नीतीश कुमार की सरकार में एक मंत्री इस तरह की बात करते हैं, जो कि तेज तर्रार, पढ़े लिखे, अच्छे जगह से स्कूलिंग हुआ है, उनके पिता भी बड़े नेता थे। वो इसको किस तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं, वो मेरे समझ से बिल्कुल परे है। और लाखों लोग ऐसे हैं जिनके समझ से परे है। मैं कल से ही कई लोगों से बात कर रहा हूं, वो खुद कह रहे हैं कि ये किस तरह का स्टेटमेंट है, वो समझ से परे है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब राजा की पकड़ कमजोर होती है, जब राजा की पकड़ कमजोर होती है, तो आप देखिएगा कि कई तरह के मंत्री, संतरी, ये सारे बेलगाम होने लगते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो हमने देखा है वो उसी का एक नज़ारा देखा है। आगे क्या क्या देखना बचा हुआ है ये तो समय ही बताएगा।